हम और आप सभी बहुत पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं। इस पंचम काल में भी जन्म लेकर के और मनुष्य पर्याय को सार्थक किया है। मनुष्य पर्याय का सार, मनुष्य पर्याय का सर्वोत्कृष्ट जो सार है, जैन शासन अहिंसा परमो धर्मः, उसको प्राप्त करके और हम और आप अपने आप को अनुभव करें कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। अनंत अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए हमने आपने पता नहीं कितना काल व्यतीत किया, कितना समय निकल गया, कोई निर्णय नहीं कर सकता। सर्वज्ञ भगवान के सिवाय हम और आप नहीं सोच सकते कितना समय निकल गया। लेकिन आज इस मनुष्य पर्याय में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, इसके दर्शन को प्राप्त करके भगवान शिवदेव के श्री चरण सानिध्य में छत्र छाया में बैठ करके हम और आप अनुभव करें कि हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं। अधिकतम संसार में अधिकतम भाव धारण करेंगे तो गौतम स्वामी के शब्दों में 7-8 भाव और कम से कम 3-4 भाव लेकर के नियम से अपनी आत्मा को भगवान परमात्मा बना सकेंगे और बना सकते हैं, निश्चित है। ऐसा हमें श्रद्धान करना है, विश्वास करना है, और ये विश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन, श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। आत्म तत्व का श्रद्धान, 9 पदार्थों का श्रद्धान, भगवान की वाणी पर श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। भव्यात्माओं, हमने और आपने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अनादि संसार के परिभ्रमण को समाप्त कर दिया। कुछ ही भाव में निश्चित ही हम और आप संसार का अंत करके जहाँ सिद्ध शिला पर लोक के अग्रभाग पर तीर्थंकर भगवान विराजमान है, भरत बाहुबली स्वामी विराजमान है, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी विराजमान है, वहीं पर एक नए दिन अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे और निश्चित ही वहीं पर हम और आप सिद्ध शिला का स्पर्श करेंगे। इसी का नाम सम्यक दर्शन। भव्यात्माओं, अचेतन मूर्तियों के चमत्कार के बारे में मैं चिंतन कर रही थी। आज हमें अकृत्रिम जिन मंदिर नहीं दिखते हैं। श्री गौतम स्वामी के शब्दों में उन्होंने कहा है, अकृतानि कृतानि चा प्रमेय द्युतिमत् से द्युतिमन् सुभद्रेषु मंजामर पूजतानि वंदे प्रतिबिंबानि जगत्रय जिनानाम। वो कहते हैं अकृत्रिम और कृत्रिम जितने भी जिन प्रतिमाएं हैं, हम उन सबको नमन करते हैं, और तीनों लोकों में जितने भी जिन भगवान की प्रतिमाएं हैं उन सबको हम नमन करते हैं। भद्रात्माओं, गौतम स्वामी जैसे महापुरुष जो नियम से भगवान महावीर स्वामी के गणधर होकर के नियम से उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करने वाले, जिन्होंने मतिश्रुत अवधि मनापुरे ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे गौतम स्वामी भी जिन प्रतिमाओं की वंदना करते हैं, त्रैकालिक जिन प्रतिमाओं की वंदना करते हैं, उनके बचने के अनुसार देखा जाए तो जितनी भी कृत्रिम प्रतिमाएं हैं इस मध्यलोक में, वो सब पूज्य और वंदनीय हो जाती हैं। देखो, मध्यलोक में ही कृत्रिम प्रतिमाएं हैं 2.5 दीप तक, न तो अधोलोक में भवनवासी देवों के यहाँ 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं, बेहतर देवों के यहाँ असंख्यातों जिन मंदिर हैं। मध्यलोक में 458 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं 13 दीप तक, और 2.5 दीप तक कृत्रिम जिन मंदिर। मैं एक दोहा काल में नोन कर लेती हूँ। त्रैकालिक कृत्रिम सभी जिन प्रतिमा जिन धाम, करूं अनंत जिन प्रतिमा जिन धाम, कहे अनंता अनंत ही तिन्हें अनंत प्रणाम। तीनों काल की कृत्रिम जिन प्रतिमाएं, तीनों काल की अगर हम गणना करें तो कितनी हो जाएंगी? चक्रवर्ती भरत ने सर्वप्रथम कैलाश पर्वत पर मंदिर बनवाए, रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान कराई, फिर अयोध्या में खूब मंदिर बनवाए, खूब प्रतिमाएं विराजमान कराई, और कल्पद्रुम नाम से विधान किया, अनुष्ठान किया। ऐसा शास्त्र में वर्णन है। उसी श्रृंखला में, उसी परंपरा में
एक महापुरुष चामुंड राय हुए हैं, जिन्होंने श्रवण बेलगोल में पाषाण में उत्कीर्ण कराकर भगवान बाहुबली खड़े कर दिए। और भगवान बाहुबली इतने चमत्कारिक है, इतने अतिशयकारी हैं, मैंने उनका हाथ से स्वयं पाया है। ईस्वी सन 1965 में, ईस्वी सन 1965 में हमें वहाँ पूरे 1 वर्ष रहने का पुण्य योग प्राप्त हो गया। कुछ कारणवश हमारे संघ की 1-2 आरिकाएँ कुछ अस्वस्थी हो गई, वो एक निमित्त बन गया और भगवान की भक्ति एक हमारे जीवन में निमित्त बनी। वहाँ की वंदना करने हम गए थे और वहाँ वर्षा योग में आश्विन मास में हमने जो है 15 दिन का मौन रखा और पहाड़ पर ही रहने का निर्णय लिया था। उस समय तक कोई वहाँ पहाड़ पर रहने को नहीं देते। उन भट्टारक ने, पुराने भट्टारक थे, बुढ़े वृद्ध, उन्होंने स्वीकृति दे दी। हम 2 आरिकाएँ वहाँ रहते थे। एक छोटा सा बालक 8-9 बरस का, उसको वहाँ छोड़ रखा था, व्यवस्था थोड़ी सी कमंडल में पानी वगैरह देने की। और आहार करने नीचे आते थे, आहार करके जाते थे, मौन रहते थे। आज भी वो घड़ी याद है। आश्विन शुक्ला सप्तमी थी और हम भगवान बाहुबली के सामने ऊपर बैठे गए। सामने बरामदे में बैठे हुए भगवान बाहुबली का ध्यान कर रहे थे। पिछली रात्रि में लगभग 2 बजे से उठ कर के ध्यान करते थे, 4-5 बजे तक बैठे रहते थे। सामायिक पाठ पढ़ना, भगवान गौतम गणधर से की वाणी, चैत भक्ति आदि का पाठ करना, प्रतिकोण आदि करना, पुनश्च ध्यान करना। हम ध्यान कर रहे थे, आप लोग ध्यान से सुनना। हम ध्यान कर रहे थे, आंख बंद थी, खोल खोल कर बाहुबली को देखते रहते थे बीच बीच में। और एक तक कभी देखते थे बाहुबली को कि ध्यान में हमारे एकदम चमत्कार होता है, एकदम दिव्य प्रकाश आ गया, दिव्य प्रकाश भर गया चारों तरफ, प्रकाश ही प्रकाश, उजेला ही उजेला। और फिर हमने देखा कि बहुत ऊंचा एक सुमेरु पर्वत दिख रहा है, उसमें 16 जिन मंदिर हैं। मैंने उन मंदिरों की वंदना किया, हाथ जोड़ करके फेरी लगाई, प्रदक्षिणा किया भाव से ही बैठे बैठे। और पुनश्च जम्बू द्वीप में 78 जिन मंदिर हैं, जम्बू वृक्ष, सालमेली वृक्ष के, गजदंतों के, कुलाचलों के, वक्षार के, विजार के, उन सब की वंदना करते गए। पुनश्च हमें धातकी खंड दिख गया। धातकी खंड में 2 मेरु हैं, अचल मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु। वहाँ कितने चैतालय हैं? 78। उनके वंदन करते पुष्करार द्वीप में पहुँच गए। और वहाँ विद्युन्माली मेरु, मंदिर मेरु, विद्युन्माली मेरु, वहाँ भी जिन मंदिर अकृत्रिम, कुल मिलाकर 458 मध्यलोक में अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। उन सब की वंदना करते रहे। ध्यान में ही सब दिखता रहा, हमें ध्यान में सब दिखता रहा। लगभग 1 घंटे तक का ध्यान में सब दिखता रहा। और हमने जब ध्यान पूर्ण किया, समाप्त किया, और आँख खोलकर बाहुबली के चरणों में खूब सिर रख करके बहुत नमस्तु कर करके, और पुनः से लगभग 9 बजे के टाइम पर नीचे आहार के लिए आए। तो जहाँ ठहरे थे वहाँ पर भट्टारक का मठ जो है वो मंदिर है, उस मंदिर के पास ही एक धर्मशाला थी, उसमें ठहरे थे, पुरानी धर्मशाला में। तो हम हमारे साथ में उसमें 6 माता जी थी, आरिकाएँ, छिलिकाएँ। हम वहाँ अपने कमरे में जाकर के और अपने बस्ता खोला, त्रिलोक सार निकाला। त्रिलोक सार निकाल करके देखने लग गए कि हमें जो ध्यान में जो मंदिर दिखे हैं वो इसमें क्या है। तो हमने ज्यों की त्यों मध्यलोक के 458 जिन मंदिरों को उसमें पाया, ज्यों की त्यों हमें मिल गए। बीच में सुमेरु पर्वत, 78 जिन मंदिर, सारी की सारी रचना जो मेरे ध्यान में आई थी वो त्रिलोक सार में ज्यों की त्यों हमें मिल गई।
इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि आज हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते आप। बहुत हर्ष, और हर्ष में प्रसन्न बना। मैं मौन में ही थी और त्रिलोकसार बंद करके और फिर पहाड़ पर जाने लग गई आहार के बाद। आहार करके एक शिष्या थी हमारी, उनका नाम था हारिका पद्मावती। वो हमारे साथ ऊपर पहाड़ पर रहती थी। और दूसरी शिष्या थी आदिमती और जिनमती, आदिमती, श्रेष्ठमती। ये नीचे ही इनको छोड़ दिया था। आती थी दर्शन करने और नीचे ही आ जाती थी वापस। और सब हमको चिपक गई। अम्मा बोलो, उस समय अम्मा कहते थे माता जी को दक्षिण में। अम्मा अम्मा बोलो बोलो बोलो, क्या देखा? हमको बताओ क्या देखा, क्या आपने क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा? हमने कापी में पेंसिल से लिखकर बताया कि मुझे आज मध्यलोक के आकृति जिन मंदिरों का दर्शन हुआ है और बहुत आनंद आया है। 458 मंदिरों का दर्शन हुआ है, बहुत मजा आ गया, बहुत आनंद आ गया, आनंद का पार नहीं। और वो सब ग्रंथों में जो कि त्यों है, जो हमें ध्यान में लिखा वो जो कि त्यों है। और बाहुबली भगवान ने हमको दिया है, बाहुबली भगवान ने हमको दिया है 458 जिन मंदिरों की वंदना करने का सौभाग्य दिया है। और जो है हमने जो है इस प्रकार से आपको अभी कन्नड़दल्ली माता जो सर्पा है, कन्नड़दल्ली बाहुबली भगवंत के चरण सानिಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮಗೆ हर्षಕ್ಕೆ अपार आनंद आए थे, बहुत आनंद हुआ। अब बाहुबली की वंदना किया, समय हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि संसार में अचेतन होकर के प्रतिमाएं चेतन को सब कुछ देती हैं। इतना इनमें चमत्कार है बाहुबली भगवान का चमत्कार और अतिशय। और वो रचना आज हस्तिनापुर में साकार हो गई है। जम्बूद्वीप की रचना, सुमेरु की रचना, 13 द्वीप की रचना, 458 जिन मंदिरों की रचना हस्तिनापुर में साकार हो गई है। हस्तिनापुर में आप जाकर कर गए कि नहीं गए? हस्तिनापुर जाकर के आप जरूर उनको दर्शन करना जो हमको ध्यान में उपलब्धि हुई है। हस्तिनापुर में उसका योग आ गया और सन 1974 से लेकर के और 85 तक में वो रचना पूर्ण हुई है। और रचना पूर्ण करने का पुण्य लिया है हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने और हमारे मोती सागर जी एक शिल्लक थे, उन्होंने, इन लोगों ने और चंद्रावती जी एक तीनों ने मिलकर के उस रचना को पूर्ण करने का सौभाग्य लिया। क्योंकि मेरा नियम था जब से घर छोड़ा कि किसी से पैसे के लिए नहीं कहना, चाहे निर्माण हो मूर्ति का, चाहे मंदिर का, चाहे ग्रंथों के प्रकाशन का, चाहे हमारी व्यवस्था, आहार विहार, कुछ भी किसी के लिए किसी से कोई पैसे के लिए नहीं कहना। कमेटी बना दी दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान, उसका इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया दिल्ली में और उसके माध्यम से जगह का क्रय करके हस्तिनापुर में और वहाँ पर रचना को साकार किया। तो भव्यात्माओं बहुत से चमत्कार है और उन्हीं का ध्यान का सब चमत्कार, इन प्रतिमा का चमत्कार कि मांगी तुंगी में 108 फुट के भगवान पाषाण को फोड़ करके निकल पड़े, पाषाण को फाड़ करके चीर करके निकल पड़े हैं बाहुबली भगवान, बाहुबली के पिता 108 फुट के। और वो कमर से लेकर के नीचे के आसन से लेकर के यहाँ तक कि 121 फुट के हैं। लेकिन 108 फुट के प्रचारित हो गए तो 108 फुट के कहते हैं, 121 फुट के हैं। गिनीज बुक में 17 फुट के नाप कर उसने लिया, लेकिन 121 फुट के हैं। तो भव्यात्मा हो वो प्रकट हो गए, उनके पिताजी वहाँ पर बड़े, उनके पिताजी प्रकट हो गए। यहाँ पर भगवान भरत प्रकट हो गए। आप देखते भरत का मंदिर अभी बना हुआ है, भरत भगवान प्रकट हो गए जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। और वो कनाट प्लेस में दिल्ली में प्रकट हो गए। तो बात यही है, ये सब जो महिमा क्या है, हमारे बाहुबली के ध्यान की महिमा, बाहुबली के चमत्कार, बाहुबली का अतिशय, बाहुबली का। मैं अभी एक छोटी सी पुस्तक संकलित की है, लिखी है जरा सी, जिन प्रतिमाओं के अतिशय अच्छे चमत्कारी। तो बचपन से लेकर के जो हमने पाया जिन जिन प्रतिमाओं में चमत्कार, उन प्रतिमाओं का वर्णन हमने थोड़ा सा संक्षेप में किया है।
हो सकता है, संभव है कि हमारी आरिका चंद्रावती जी उसको सेटिंग करके और आपको प्रकाशित करके देंगी। तो बात यही है कि जिन प्रतिमाओं में, अचेतन प्रतिमाओं में कितनी शक्ति है, कितनी महिमा है, इनके दर्शन से अनंत अनंत उपवास का फल प्राप्त होता है। ऐसा किसने कहा है? पद्म पुराण में, जैन रामायण में श्री आचार्य रविशेन ने कहा है, अनंत अनंत उपवास का फल प्राप्त हो जाता है इनके दर्शन से। एक बार के दर्शन से, नमोस्तु करने से अनंत उपवास का फल प्राप्त होता है। जब चलते हैं तो 4 उपवास का फल मिल गया। जब मन में भाव आया दर्शन करने जाना है, 4 उपवास का फल मिल गया। चल पड़े तो 8 उपवास का फल। ऐसे बढ़ते बढ़ते जब मंदिर में आए, लाखों उपवास का फल, और जब भगवान के हाथ जोड़े, नमोस्तु किया, तो अनंत अनंत उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। तो भव्यात्माओं, नमगे कन्नड़ के अली गए 12 भावने माड़िक दे, अरसर वैभव सुरर विवादव, धन यौवन संपद विल्ला, निरतनु नेनदरे, इंद्री भोगऊ, इंदु निल्लदु, स्थिर वल्ला आदि 12 भावनाएं भी वहाँ कन्नड़ में बनाई थी। और कन्नड़ में जो है हमने बाहुबली, वो भरत स्वामी की बाहुबली की भी स्तुति बनाई थी और भद्रबाहु स्वामी की बनाई थी। तो बात यही है कि वहाँ का अतिशय, आज श्रवण बेलगोल के लोग आए हुए हैं ना, तो हमने आपको सुनाया। ऐसे बाहुबली भगवान के श्री चरणों में आप वहाँ पहुँचने के बाद खूब अभिषेक करके, समझे, और उनको हमारा अनंत अनंत बार नमोस्तु कहना, समझे। हम तो यहीं से करते ही हैं नमोस्तु, प्रतिदिन करते हैं, प्रतिदिन उनका मंत्र बोलते हैं। यहाँ पर भी कटरा मंदिर में बाहुबली भगवान विराजमान है। ऋषभदेव भरत बाहुबली, उनका भी अतिशय है। जिस दिन उनका मोक्ष कल्याणक हुआ था ईस्वी सन 1952 में, तो तमाम देवों का आगमन हुआ था। सबने देखा था, हमने भी देखा था, सबने देखा था। भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज ने कराया था। तो भव्यात्माओं, इनका भी चमत्कार देखा है। ये हमको ध्यान में दिख गए थे हसनापुर में, जब भी हमने यहाँ आने का संकल्प बनाया अभी सन 1993 में। तो भव्यात्माओं, अचेतन मूर्ति सब कुछ होती है। ये मूर्ति अचेतन होकर भी चेतन को वांछित फल देती। जो पूजे ध्यावे भक्ति करे, उनके सब संकट हर लेती, समझे। आचार्य पूज्य स्वामी ने कहा है, विघ्न उघा प्रलम यान्ति साकिनी भूत पन्नगा, विषम निर्विस्ताम याति स्तोई माने दिनेश्वरे। दिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से सारे विघ्न पलायमान हो जाते हैं। शाकिनी डाकिनी आदि के भूत पिशाच के व्यंतनों के प्रकोप समाप्त हो जाते हैं और विष भी निर्विष हो जाता है भगवान की वंदना करने मात्र से। तो ऐसे वंदन करने वाले पुण्यशाली भाग्यशाली हम लोगों ने ये सौभाग्य प्राप्त किए हैं। जैन कुल में जन्म लेकर के प्रतिदिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। अनेकों ऐसे आज भी जैन हैं जिनका नियम है बिना दर्शन के भोजन नहीं करना। अनेकों होंगे, बहुत हैं श्रावक। हम लोगों का बचपन से नियम था बिना दर्शन के भोजन नहीं करना। आज भी साधु जीवन में भी आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से, आचार्य सांसार महाराज से, वीरसार महाराज से पाया है, आचार्य देशभूषण जी महाराज से पाया है कि बिना अभिषेक देखे आहार को हम लोग नहीं उठते हैं। पहले भगवंतों का दर्शन करते हैं, अभिषेक देखते हैं, फिर आहार को उठते हैं। हम लोगों ने बिना दीक्षित जीवन में आज हमको 73 वर्ष हो रहे हैं घर छोड़ करके, हमने बिना भगवान के दर्शन किया आज तक की आहार नहीं किया है। चाहे जंगल हो, कैसा ही जंगल रहा हो, संग में आहार कराने वाले भगवंतों की प्रतिमा रखते हैं। पहले प्रतिमा का अभिषेक करके दिखाते हैं, फिर आहार कराते हैं। तो बात यही है, परंपरा आचार्य सांसार महाराज से हमने पाई है, आचार्य देशभूषण जी महाराज से पाई है। भव्यात्माओं, जल्दर के नमदू बहुत बहुत आशीर्वाद और बाहुबली भगवान के चरणों में और ऋषभदेव भगवान के चरणों में अनंत अनंत नमोस्तु करते हुए आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।